नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। एनएफएचएस की रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया कि इंडिया की पॉपुलेशन फर्स्ट टाइम डिक्लाइन करी है। और एनएफएचएस की फुल फॉर्म है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। इसमें ये बताया गया है कि आज़ादी के बाद इंडिया की जो पॉपुलेशन है फर्स्ट टाइम डिक्लाइन करी है। और जो इसका फर्टिलिटी रेट 2.1 का मार्क है, हम इससे बिलो इस बार ही रहे हैं। और जो एनएफएचएस की रिपोर्ट को हमको जनगणना से कन्फ्यूज़ नहीं करना है। जनगणना की रिपोर्ट अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, तो हम इस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट को डिटेल में जानेंगे। अगर हम वर्ल्ड की टॉप 10 पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में देखें तो इंडिया का स्थान आता है दूसरे नंबर पे, जो कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन में लगभग 18% कंट्रीब्यूशन है इंडिया का। और चाइना के बाद इंडिया का नंबर आता है। तो आप कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना था कि जो इंडिया है चाइना को जल्दी ओवरटेक कर लेगा। जो एस्टिमेशन बताई जा रही थी 2027-28 तक इंडिया वर्ल्ड का फर्स्ट नंबर वाला जो देश बन जाएगा, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड होगा। तो ये कयास लगाए जा रहे थे कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा, बट ये देखा गया है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया की पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है। इसके कुछ मेजर रीजंस भी रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि इंडियन पॉपुलेशन में जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल और जो कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करने का चलन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। पहले लोग हेजिटेट करते थे, तो ये अवेयरनेस का ही एक एग्जाम्पल है। और एक्सपर्ट्स का भी ये मानना है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है अब ये मेंटेन हो जाएगी। और ये नहीं है कि इंडिया की पॉपुलेशन 150 करोड़ 160 करोड़ चली जाएगी। पहले एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि 2050 साल तक हम पीक करेंगे, फिर हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी। बट अब ये ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ऑलरेडी अब डिक्लाइन कर चुकी है। और ऐसा नहीं है कि एक बहुत ही बड़ा नंबर है कि हाँ हमारी फर्टिलिटी रेट 2.1 से डायरेक्ट ही अब 1.5 समथिंग हो गई है। बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, बट हाँ ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव साइन देख सकते हैं हम अपनी पॉपुलेशन जो डिक्लाइन में। अगर हम आस पड़ोस देशों में बात करें तो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 3 के हैं। 3 का फर्टिलिटी रेट चल रहा है इनका। तो इसमें ये अपनी पॉपुलेशन को आने वाले टाइम में डबल ही करेंगे। और चाइना ने तो आपको पता ही है कि रिसेंटली जो वन चाइल्ड पॉलिसी है इसको भी अबॉलिश करा है, क्योंकि इसका एक बड़ा ये इनको परिणाम देखना पड़ा है कि क्योंकि अब इनकी पॉपुलेशन में बूढ़ों की मात्रा बढ़ गई है और जो यंगस्टर्स है यूथ इनके पास बहुत ही लिमिटेड बचा है। तो अपने यहाँ पर ये लोगों को कह रहे हैं कि आप और बच्चे पैदा कीजिए। तो जानेंगे अगर क्या ड्रास्टिक, अगर इंडिया भी ये चाइना की तरह स्टेप चल देता और ये अगर अवेयरनेस ना बढ़ाता तो क्या 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 पॉसिबल आउटकम्स रहते और क्या क्या परिणाम भुगतने पड़ सकते थे, उसको भी हम डिटेल में एनालाइज करेंगे, केस स्टडी करेंगे। अगर हम चाइना का एग्जांपल डिस्कस करें, चाइना 1965 के बाद जो चाइना की ग्रोथ रेट थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, इवन इंडिया से भी ज़्यादा। 6 की फर्टिलिटी रेट से चाइना ग्रो कर रहा था। तो उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने देखा कि ये ग्रोथ कुछ ज़्यादा ही है, तो उन्होंने फिर वन चाइल्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर दी। और उसके बाद से देखा गया कि जब अब जो कम्युनिस्ट चाइना है उन्होंने अपनी जो इस वन चाइल्ड पॉलिसी को एबॉलिश करा और लोगों को गुहार लगाई है कि आप अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएं। बट लोग अब ऐसा करना नहीं चाह रहे, क्योंकि इनका जो माइंडसेट बन चुका है। और ऐसा ना करने से इनकी पॉपुलेशन तो घटेगी घटेगी, बट जो बूढ़ों की मात्रा है वो ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये एक चाइना के लिए काफ़ी ट्रबलसम न्यूज़ है और ये डायरेक्टली ये चाइना की ग्रोथ को भी इम्पैक्ट करेगा। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो ग्राफ रहा है, स्टार्टिंग में हमारा भी फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा था, बट आप कह सकते हैं पर दशक हमारा जो ग्रोथ है वो बढ़ ही रहा था। बट अब जो अवेयरनेस के कारण जो आप ग्राफ देख रहे हैं, अब ये डिक्लाइन करेगा इंडिया की पॉपुलेशन। और अगर इंडिया में भी अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं है कि हर स्टेट में जो फर्टिलिटी रेट है बहुत ही ज़्यादा है। आप एग्जांपल के तौर पे साउथ इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ फर्टिलिटी रेट बहुत कम है। जैसे कर्नाटका का 1.7, गोवा का 1.3। तो जो साउथ इंडिया है उसमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो काफ़ी कम है। बट जो कुछ मेजर स्टेट्स हैं इंडिया की, जैसे यूपी बिहार, इनकी जो फर्टिलिटी रेट है वो कुछ ज़्यादा ही है। जैसे कि बिहार सबसे टॉप पे है इस टाइम पे, इनकी फर्टिलिटी रेट 3 है, यानी इनकी पॉपुलेशन आने वाले टाइम में डबल होने वाली है। और यूपी की 2.4 और झारखंड की 2.1। तो ये कुछ स्टेट्स हैं। अगर हम इन मेजर स्टेट्स में कुछ कानून बना दें या कुछ हम ऐसे स्टेप्स चले कि लोगों में अवेयरनेस बढ़ जाए जिसके आने वाले कुछ टाइम में पॉपुलेशन डिक्लाइन करे, तो हमारे देश की जो ऑटोमेटिक पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा है वो डिक्लाइन करने पे आ जाएगी। तो हमें बस इन मेजर स्टेट्स को अब देखना है, और इन मेजर स्टेट्स में हम कुछ सॉल्यूशन ला पाते हैं तो हमारे देश की पॉपुलेशन ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी। और मैं अपने पड़ोसी राज्य में, जैसे कि मैंने चाइना के बारे में बात करा, पाकिस्तान के बारे में बात करा, एक आप स्टेट मैं बताना चाहूँगा ईरान के बारे में। ईरान एक ट्रिमेंडस उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करा अपने यहाँ पर, जो चाइल्ड जो पॉलिसी उन्होंने बनाई, अपने जो फैमिली प्लानिंग करी। इवन
जो ईरान है वो एक मुस्लिम कंट्री है, उसके बावजूद भी उनकी जो पॉपुलेशन है लैंड मास के अकॉर्डिंग केवल 8 करोड़ है। तो उनकी भी जो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन ग्रोथ थी बहुत ही ज़्यादा थी, बट वहाँ के जो आप कह सकते हैं जो लीडर थे उन्होंने डिसाइड करा कि नहीं, हमें अपने नागरिकों को जागरूक करना। उन्होंने वेरियस तरीके से प्रमोशन करा, गलियों में वैन चला चला के और भी तरीके उन्होंने अपनाए और वहाँ के लोगों को अवेयर कराया कि आप अपने तरीके से पॉपुलेशन कम करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो यही कारण है कि लोग वहाँ के लोग काफ़ी अवेयर हैं और इनकी जो पॉपुलेशन है लगभग 8 करोड़ ही मेंटेन है, जो कि काफ़ी बेनिफिशियल है उनके लिए। और इंडिया की बात करें तो हालांकि इंडिया की जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी बहुत ज़्यादा थी, बट ये आप ये कह सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी भी है इंडिया के लिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ज़्यादा ब्रेन्स होंगे, आप ये समझ सकते हैं। और हालांकि इसका इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पे भी पड़ता है कि हाँ, हमारे रिसोर्सेज पे इस पे जोर पड़ता है, बट जैसे जैसे लोग अवेयर होंगे वैसे वैसे जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ है कम होगी। रिसेंटली यूपी में ये कहा गया कि अगर कोई भी कपल 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा करता है तो उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, उनको और भी सुविधाएं हैं जो कि मना कर दी जाएगी स्टेट द्वारा। बट बिहार के जो सीएम है उनका ये मानना है कि अगर हम लोगों को अवेयर करेंगे वो ज़्यादा बेनिफिशियल है बजाय कि हम डायरेक्ट कोई कानून बनाए, क्योंकि हमारे देश में एक थिंकिंग है कि ये अगर ऐसा कोई कानून इम्प्लीमेंट हो जाता है कि सिर्फ 2 ही बच्चे होंगे तो ज़्यादातर लोग कोशिश करेंगे कि उन्हें लड़का हो, और इस तरीके से वो जो अबॉर्शन की प्रक्रिया होती है वो अनसेफ तरीके से भी कई जगह पर करी जाएंगी और जिससे हेल्थ इश्यूज ज़्यादा बढ़ जाएंगे औरतों के लिए। तो एक प्रॉपर तरीके से अवेयरनेस बढ़ाना और एक कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन को मेंटेन करना चाहते हैं। और हमारे यहाँ चाइना की तरफ प्रॉब्लम नहीं होने वाली क्योंकि हमारा जो नेचुरल डिक्लाइन है, और जो चाइना ने करा था वो फोर्सफुली उन्होंने फैमिली प्लानिंग करवाने का 1 चाइल्ड पॉलिसी करा, और ये इनका जो आने वाला टाइम है इनकी इकॉनमी पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो मेन यूथ है वही काम करने वाले नहीं होगी और जिनका जो पैसा रहेगा उनको अपने ओल्डर पॉपुलेशन को मेंटेन करने में चला जाएगा, उनकी हेल्थ सर्विसेज में और भी ऐसे चीज़ होंगी जो उनको खर्च करना पड़ेगा। बट इंडिया एज अ यंग देश है तो इंडिया पे काफ़ी पोटेंशियल है कि ये ग्रोथ कर सके। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।